नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो एलपी सीबीटी 2 का आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, कहीं से भी लगा रहे हैं, आपके द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है, नहीं बना है तो आप में से जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके पास सर्किट दिया गया है, इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट करके बताइए कितना समय लगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कितना समय लगा है और आप में से कितने स्टूडेंट इसको सही बना है। ये दो चीज मायने हैं, एक कम समय में सही उत्तर देना, यही क्वेश्चन है जो आपको मेरिट बनाएगा। बहुत स्टूडेंट इसको स्किप कर देंगे सर्किट देख करके, टिपिकल सर्किट है, या बहुत कोई सही करेंगे भी तो बहुत अधिक समय ले लेंगे। कितना एग्जैक्ट समय होना चाहिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं यहाँ पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर एकदम बेसिक से चीजों को समझाऊंगा कि क्या यहाँ पे चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। और ये मैं डायरेक्ट आपको अपने क्लास में भी करवाया हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, पहले तो स्क्रीन में क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन हॉल में ये आपका रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और एकदम मैंने यहाँ पे अपना लगा रखा है भाई, टाइम वगैरह देख रहा हूँ कि कितना सेकंड मैंने टाइम लिया इस क्वेश्चन को बनाने में। दिए गए सर्किट में ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना निकालना है। तो ये सर्किट को आप स्क्रीन में देखकर नहीं बना पाइएगा। देखिए, बहुत मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की तरह इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, ठीक है ना, कि इसको एक बार आप तो कम से कम ड्रॉ करेंगे ही। तो स्क्रीन में देखते हुए फटाफट आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे रफ शीट में आप। और बिल्कुल रफ सीट में जैसे बनेगी भाई, यहाँ पे भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि हवा हवाई वाली बातें, भाई जेन्युइन है, जो समय लगेगा सो लगेगा। ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 13 ओम हो गया। ये फटाफट ऐसे ही चलता है ना रफ सीट में आपका काम भी। 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, उसकी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था। देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये गलतियां भी होती है हमसे। चलिए अब करंट का डिवाइड करेंगे। यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ से बढ़ गया, ये I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, इधर चला जाएगा यहाँ से, फिर तो I3 हो गया, ये आपका I4 हो गया। तो ये I3 करंट यहाँ से भी जाएगा, यही I3 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। 2 ओम और 3 ओम कितना हो गया, 15 ओम। यानी एक रजिस्टेंस यहाँ बना लिया हम लोग 15 ओम का। उसके बाद ये कितना था, ये 10 ओम का था, यहाँ पे कोई रजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टेंस है भाई, ये 10 ओम का है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस है। चलिए यहाँ पे एक रजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टेंस हो गया। फिर से करंट का डिवाइड यहाँ की, तो यहाँ कितना आया था, I1 आया था, यहाँ I2 था, यहाँ से I3 गया है, यहाँ से I4 गया है। तो यहाँ से I4 गया है, यहाँ कितना है, 10 ओम है, और यहाँ से I3 जा रहा है, यानी क्या यह हो गया, पैरेलल हो गया। तो 15 ओम, 2 रजिस्टेंस का याद है ना ट्रिक, क्या बताया था, 5 6 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6 ओम आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे एक और हम लोग रजिस्टेंस बना लिए हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस 6 ओम का। ये हो गया आपका 2 ओम, और उसके बाद ये हो गया आपका, इसके बाद ये हो गया आपका एक, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया एक रजिस्टेंस, यहाँ पे एक रजिस्टेंस, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या भाई। करंट फटाफट बांटते चलिए, ये हो गया I1, ये हो गया आपका I2। अब यहाँ से I1 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, यानी तीनों सीरीज हो गया। तो 6 2 8 2 10 ओम, और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम, और ये भी है आपका क्या, 10 ओम, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी क्या हो गया भाई, इस पैरेलल में तो 10 10 क्या हो जाएगा भाई, तो क्या जब इक्वल रजिस्टेंस रहता तो याद करिए 5 ओम हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 5 ओम, ये था आपका 2 ओम, और ये है आपका 3 ओम। क्वेश्चन में देखिएगा भाई, यहाँ पे 2 ओम और ये 3 ओम। अब यहाँ पे क्या भाई, यहाँ से I करंट जा रहा, तो ये सीरीज में 3 हो गया, 5 2 7 3 10 ओम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 10 ओम। देखिए यहाँ पे जो समय लग रहा है भाई, 1 मिनट 40 सेकंड का समय लग रहा है अप्रॉक्स के आसपास, मान के चलिए 2 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में इतना समय लगेगा, मतलब 2 मिनट से कम समय हमें देना, यहाँ कम समय लग जाएगा, 2 मिनट से कम लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया भी आपको, करंट में दिखाया, फिर यहाँ पे बताया कि ये करंट लेना है, ये करंट, ये सारी चीजें 2 ओम 3 ओम। तो ये आप कर लेंगे, कम से कम इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट 40 सेकंड का सही समय लग जाएगा आपको। तो इसका सही उत्तर आ गया 10 ओम, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में इतना समय लगेगा, इतने समय के अंदर अंदर अगर आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत स्टूडेंट स्क्रीन में देख करके भी काम कर लेंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, I करंट निकला है, यहाँ से ये एक नोड है, एक नोड ये है, ठीक है। इधर चला जाएगा I1 करंट, इधर चला जाएगा I2 करंट, इधर चला जाएगा आपका I3 करंट, इधर चला जाएगा आपका I4 करंट। तो I3 करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें तो 13 2 15 ओम आ गया, ठीक है। तो 15 ओम में ये आपका I3 करंट है, और I4 इसमें, तो यहाँ पे I4 है, इसमें I3 है, तो दोनों पैरेलल में आ गया। तो 15 10 का कितना आ गया रजिस्टेंस, हमने निकाला 6 ओम। तो यहाँ से अब आपका बन जाएगा, यहाँ से ये पूरा हटा के इसको हम क्या कर लेंगे, 6 ओम कर लेंगे, ठीक है। 6 ओम कर लेंगे। 6 ओम के बाद यहाँ से I1 जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है, इसमें भी, तो 6 ओम 2 8 ओम 2 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम यहाँ बन गया, और ये 10 ओम, तो 10 ओम 10 ओम इक्वल रजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। अब यहाँ से यानी इक्वल आ गया, ये आपका आ गया 5 ओम का खिला, यहाँ से ये आपका सर्किट हो गया 5, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 2 7 3 10 ओम, ठीक है। तो ये बहुत तेज स्टूडेंट करेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने इसलिए नहीं किया भाई कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की तरह हम लेकर के चल रहे हैं। अब आइए भाई बेसिक बातें कर लेते हैं, जो आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है।
देखिए कोई बड़ा तोप चीज तो था नहीं भाई, आपने भी देख लिया इस क्वेश्चन में, इसको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन करके आना है, लेकिन इतना ही समय, इससे ज्यादा समय देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी, ठीक है। यही डाटा है ना भाई, एक बार देख लिया जाए सर्किट को। चलिए 2 ओम ऊपर में 2 ओम का है, 3 रजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 13 ओम, और इधर था आपका 10 ओम का, है ना, ये हो गया आपका 10 ओम। नीचे 2 रजिस्टेंस था आपका, देखिए नीचे 2 रजिस्टेंस है, 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। चलिए ठीक है भाई, ये 2 ओम हो गया और ये हो गया आपका 3 ओम। अब समझिएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ बेसिक से, ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इस ए और बी के बीच में आपका क्या करना भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या निकालना है आपको, आर इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। देखिए आपको मैंने बताया था क्या, सीरीज के बारे में और समानांतर पैरेलल के कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज में क्या बताया था, जो आर इक्विवेलेंट निकलता है क्या करते हैं हम लोग, उसको जोड़ देते हैं। पैरेलल में मैंने क्या बताया था भाई, 1/R1 + 1/R2 यानी रेसिप्रोकल करके निकालते हैं। जब 2 रेजिस्टेंस होता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बाय हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो हम उसका हाफ कर देते हैं, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। क्लियर। सीरीज का पहचान कैसे होता है, इसमें क्या होता है आपका करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में करंट कांस्टेंट नहीं होता। अब ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ से करंट आई निकला है, ये करंट आई आएगा इधर से आते हुए, यहाँ पे भाई 2 रास्ता मिल गया, इधर चला गया कुछ I1 करंट, इधर चला गया आपका I2 करंट। इस प्रकार से यहाँ से I1 करंट आया है, अब यहाँ पे फिर से मोड़ आ गई, यहाँ से कुछ I3 करंट इधर चला गया, यहाँ से I4 करंट आ गया। क्लियर है भाई। अब देखिए ये जो I3 करंट आया है, इस 2 ओम से पास हो रहा है, कितना करंट, I3। अब यही I3 यहाँ से भी आएगा, यही I3 इस ओम से भी पास होगा, यानी कि देखिए ये 2 ओम और 13 ओम में कितना करंट जा रहा है, I3 करंट, I3 यानी करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इस 2 आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाले तो ये 2 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया, तो 2 + 13 कितना हो गया, 15 ओम, ठीक है। यानी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम आ गया। तो फ्रेश सर्किट बनाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे फिर से, अब ये फ्रेश सर्किट फिर से बनेगा। अब आपका एक और ये हो गया, 1 मिनट, ये आपका बन गया 15 ओम का सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया कितना, ये 10 ओम, ये हो गया आपका 15 ओम, ये है आपका 2 ओम, और यहाँ पे कोई भी सर्किट नहीं है। यहाँ हो गया आपका 10 ओम, यहाँ हो गया आपका 2 ओम, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट भाई, यहाँ गलती हो गया, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा फिर से भाई इसको फिर से बना रहे हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ से आपने क्या किया है, इसका निकाल लिया 13 ओम और ये 2 ओम को, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम, ठीक है। चलिए फ्रेज बना रहे हैं हम लोग। ये 2 ओम का यहाँ आ गया, ये 2 ओम आ गया। उसके बाद ये यहाँ से पहले इसको ले लेते एक, ये हो गया आपका 10 ओम का, ये हो गया 10 ओम, और यहाँ एक रजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है, ये हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया आपका 10 ओम, और यहाँ से इक्विवेलेंट आपने कितना निकाल लिया इसका, 15 ओम, ठीक है। ये हो गया आपका 15 ओम। करंट देखिए क्या जा रहा था यहाँ से आपका, यहाँ आया आपका I1 करंट, यहाँ आया आपका I2 करंट, यहाँ क्या आया था भाई, I3 करंट, यहाँ क्या आया, I4 करंट। तो भाई यहाँ से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I4, और यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, I3, यानी कि करंट कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो 15 ओम और 10 ओम हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। 15 10 25 हो गया, 5 है 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 6 ओम, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 6 ओम। तो फिर से एक नया सर्किट बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, और ये हो गया आपका 2 ओम, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना है आपका, 6 ओम है, ठीक है। ये कितना है, 2 ओम है, और ये भी कितना है आपका, 2 ओम है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा था, यहाँ से इधर था आपका I1 करंट, इधर था आपका I2 करंट। देखिए यहाँ से आपका I1 करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यही I1 करंट यहाँ से भी आ रहा है, और इसमें भी भाई यही I1 करंट जा रहा है, यानी करंट कांस्टेंट है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो ये सीरीज हो गया, तो सीरीज मतलब क्या हो गया, 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये 2 ओम, और इसमें भी I1 तो ये भी 2, तो कितना हो गया, 6 4 10 ओम। यानी इसके जगह और इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 10 ओम। चलिए फाइनल सर्किट बन रहा है अब आपका, ये हो गया आपका 10 ओम, ये है आपका 3 ओम, और ये आपने तीनों की जगह ये बन गया आपका, ये आया 10 ओम, ये भी कितना है आपका 10 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 3 ओम।
अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा करंट मैं दिखा दूँ, यहाँ से आई करंट जा रहा था, इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, इसमें जा रहा I1, इसमें जा रहा I2, तो पैरेलल है और इक्वल रेजिस्टेंस हो तो कैसे निकालता आर इक्विवेलेंट भाई, R/2 कर देते थे, तो 10 का 2 करेंगे तो 5 ओम। यही चीज़ मैं वहाँ पे फटाफट कर रहा था, यानी इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5 ओम लिख सकते हैं। चलिए फाइनल रेजिस्टेंस बन रहा है आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया और ये हो गया आपका कितना 3 ओम। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था। यहाँ से आई करंट निकला है, यही आई करंट यहाँ भी जाएगा, यही आई करंट यहाँ, यानी कि सीरीज हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया। तो ये 5 ओम, ठीक है भाई, ये 2 ओम, ठीक है, और ये 3 ओम, तो कितना हो गया, जोड़िएगा 5 2 7 3 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। तो ये बेसिक तरीका था भाई, बाकी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में, बस मेरे क्लास में यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था, बाकी सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मैं जो चीज़ करवाया हूँ भाई, इधर से नहीं कि इधर से शॉर्ट इधर से शॉर्ट इधर से शॉर्ट नहीं है, मैंने भाई आपका एकदम बोला जाता ना भाई आत्मा पकड़ लेना क्वेश्चन को, तो आत्मा पकड़ने का मैंने कंसेप्ट सिखलाया। तो कितने भी टिपिकल सवाल आएंगे, देखिए ये टिपिकल सवाल आप 1 मिनट 40 सेकंड में उड़ा रहे हैं और आप बना रहे हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो रहा है। यही सब क्वेश्चन आपको मेरिट में लेके जाएगा या बहुत आगे लेके चला जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं इस प्रकार के सवाल से, तब तक के लिए धन्यवाद।